स्वागत है आपका वडोदरा न्यूज़ 24/7 में। इस वक्त हम खड़े हैं राजस्थान जयपुर के विद्याधर नगर क्षेत्र में, जहां पिछले 2 से 3 दिन से जोमेटो कंपनी के डिलीवरी वर्कर अपने कुछ मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, हड़ताल पर है। तो आइए इनसे बात करते हैं, क्या इनकी मांगें हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं और क्यों ये कंपनी के खिलाफ कार्य का बहिष्कार करके सड़कों पर खड़े हैं। भैया स्वागत है आपका वडोदरा न्यूज़ 24/7 में। आप किन मांगों को लेकर के यहाँ सड़क पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, बताइए। सर, हिंदुस्तान के अंदर पूरा हमारा एक ऐसा एरिया है, हमारा एक ऐसा काम है जिसके अंदर रेटें कम हो रही है, ज़्यादा की बजाय कम हो रही है। हमारे को जहाँ पहले हम 2 साल पहले 3 साल पहले 12,000 रुपये लेके जाते थे, वहाँ अब हम 500 रुपये ले जाना मुश्किल हो रहा है। रेट कार्ड को लेकर ये है, हमारा पुराना रेट कार्ड चाहिए। अभी हमारा रेट कार्ड ऐसा कर दिया है कि हम लोग घर पर 400-500 रुपये नहीं लेके जा रहे। तो इस चीज़ को लेकर हम कैसे काम करें? हम हमारा इंसेंटिव कम कर दिया है, कुछ कम कर दिया है हमारा, जबकि ग्रोथ होनी चाहिए, हर कंपनी के अंदर, लेकिन व्यवस्था कर रहे हैं। आपको जैसे जोमेटो में आप बता रहे हैं पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों की तरक्की नहीं होती? नहीं सर, बिल्कुल तरक्की नहीं होती। यही हमारा काम ऐसा है जो इंडिया में आदमी को उसमें नीचे से नीचे भेजा जा रहा है। आज कंडीशन ये है कि हम 45 रुपये से हमने एक ऑर्डर की अर्निंग 45 थी और आज ये कर दिया कंपनी ने 10 रुपये कर दिए। उसमें भी 2 ऑर्डर डाल देती है, आपको जाना ही पड़ेगा और कंडीशन ऐसी डाल देगी कि रात को 12 बजे तक काम करना पड़ेगा। ये है तो सर, आदमी 12 बजे तक काम करेगा तो 200-300 रुपये घर लेके जाने के लिए तो करेगा नहीं। और पेट्रोल इतना महंगा, किसी का परिवार कैसे चल जाएगा 150-200 रुपये के अंदर? इंडिया में हमारा ही काम ऐसा है जो आदमी नीचे से नीचे आता जा रहा है और कंपनी ऊपर से ऊपर जाती जा रही है। तो इसमें कोई सरकार या कोई मंत्री या कोई प्रशासन से आपको कोई मदद नहीं मिलती? नहीं सर, किसी से नहीं मिलती सर। कोई प्रशासन सुनने वाला नहीं है, उल्टा ऑफिस वाले पुलिस की धमकियाँ देते हैं और हम काम नहीं कर रहे तो बाउंसर लेके आते हैं, गुंडे लेके आते हैं, हमें मारने की धमकी दी जाती है यहाँ से बाकायदा। अभी भी 5 से 6 बाउंसर यहाँ बैठे हुए हैं विद्यालय लोकेशन के अंदर और वो धमकी पे धमकी देते हैं। अगर हमारे सपोर्ट में कोई और आता है, कोई मतलब कोई भी आदमी हो, अगर हमारी कोई रिलेटेड ना हो, वो आए हमारी मदद के लिए, तो उसको भी धमकी दी जाती है यहाँ पे, चाहे वो कोई भी हो। और अभी जो आप लोग कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, ये तो ठीक है, आपने कह दिया कि हिंदुस्तान में आपका काम है जिसमें तरक्की नहीं होती है, हाँ बिल्कुल पैसा सर, कम किया जाता है लगातार जब से आपने शुरू किया तब से आपकी रेटें डाउन की जा रही है, ये आपका कहना है। हाँ, तो अभी ये तो चलो आप शुरू से जो बता रहे हैं वो एक मुद्दा हो गया, लेकिन अभी किस विषय को लेकर के आप लोग स्ट्राइक में हैं? अभी क्या समस्या आ रही है? सर अभी ये समस्या है कि इससे पहले हमारा रेट कार्ड बिल्कुल गिरा दिया गया है, ठीक है। पेट्रोल हो चुका है महंगा और अब कंडीशन ये है कि अब जैसे हम 400 रुपये का काम करते हैं उसमें 200 रुपये का पेट्रोल आ जाता है, बचे 200 रुपये। हमारी गाड़ी की सर्विस है, आदमी की मजदूरी है। अब 200 रुपये में मानो कि गाड़ी की सर्विस भी अगर 50 रुपये पर डे के हिसाब से जोड़ी जाए तो महीने 150 रुपये आदमी पर डे के हिसाब से कमा रहा है, तो सर 4500 रुपये इंडिया में क्या सरकार ने क्या 4500 रुपये इनकम जोड़ रखी है क्या आदमी की? 4500 रुपये 4500 में तो किसी का नहीं चलेगा ना। कोई रेंट पर रहता तो 2000 को मकान का किराया दे देगा, तो बचेगा क्या उसके बाद? 2000 रुपये 2000 रुपये में उसका घर चल जाएगा, बीवी बच्चे पल जाएंगे, स्कूल चला जाएगा बच्चा उसका, नहीं जा पाएगा तो आदमी क्या करेगा? ये तो कंपनी हम लोगों को मानसिक तौर पर परेशानी कर रही है ना। कंपनी तो ऊपर जा रही है हम जोमेटो की अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, कंपनी बोली ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसने ऊबर को टेक ओवर कर लिया। कैसे टेक ओवर कर लिया? जब पैसा नहीं है तो टेक ओवर कैसे हो रही है कंपनी? ऐसा है जब तो टेक ओवर हो रही है ना। रैपिडो से मर्जर कर लिया, आधे ऑर्डर रैपिडो में जा रहे हैं, कंपनी तो हमारी लगा रही है बाहर, ना पैसा दे रही है, मजबूर कर रही है और ज़्यादा कुछ करते तो मारने की धमकियाँ देती है, पुलिस में बंद करवा देंगे, ये करवा देंगे और प्रशासन से कोई सपोर्ट नहीं है। ऑल राजस्थान में बात है। अच्छा, एक बात जैसे मेरे को पता है कि पिछले 22 मार्च के बाद से जब से लॉकडाउन लगा था हिंदुस्तान में, तब से लगभग 22 से 24 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल में पैसा बढ़ा है। हाँ बिल्कुल बढ़ा है। तो जैसा मेरी जानकारी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद प्राइवेट वाहन जो भी है या सरकारी वाहन जो भी है उनमें किराया बढ़ाया जाता है। तो ये पेट्रोल बढ़ने के बाद में क्या आप लोगों के क्षेत्र में, आप लोगों के रेट कार्ड में, जिसको आप रेट कार्ड देते हो, इंसेंटिव देते हो, इसमें कुछ वृद्धि की गई है कंपनी की तरफ से कि पेट्रोल बढ़ा है तो हम कुछ आपको बढ़ा के देते हैं? सर ऊपर से कम कर दिया गया है यहाँ तो। अच्छा, कम कर दिया गया? हाँ, आधा कर दिया गया, सीधे 50% कम कर दिया सीधा कंपनी ने। 50% लॉकडाउन से पहले रेट कार्ड था उसमें आधा कर दिया हमारा रेट कार्ड, आधा पैसा बढ़ रहा है। कह रहा हूँ ना सर आपको, पैसे घटा रहे हैं। या मैं आपको कह रहा हूँ जितने भी बंदे खड़े किसी से भी आप पूछोगे
तो वो 150 रुपये 200 रुपये ज़्यादा अपने घर नहीं बचा पा रहा है, जबकि कंपनी ज़बरदस्ती यही बात बोलती है बार बार, बचा लो बचा लो बचा लो। कैसे बचा लेगा आदमी? अगर आदमी 6 किलोमीटर ऑर्डर देने जा रहा है आदमी, या 3 किलोमीटर जा रहा है, तो 10 रुपये देती है कंपनी, उसमें भी 2 ऑर्डर, 2 कस्टमर के पास जाऊँगा मैं, 1 घंटा मेरा लगता है, ठीक है, 3 जाना है तो 3 आना भी तो है मेरे को, और 15 घंटे रोज काम हो रहा है यहाँ पे। आप बताइए, ठीक कह रहे हैं? हाँ ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल यही हालत है। बिल्कुल यही हालत है। 10 रुपये के अंदर हमारे 6 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर, 10 रुपये के अंदर 6 किलोमीटर गाड़ी कैसे चल पाएगी? पेट्रोल हो रहा है 100 रुपये, 16 घंटे काम कर रहे हैं, उसमें हमारा कुछ भी नहीं बच पा रहा है। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, स्टार्ट हमने विद्यानगर से किया, ओल्ड जयपुर को, और यहाँ तक हमारी अपील है, और पूरे राजस्थान को हमारा सपोर्ट देना चाहिए इसमें, पूरे जोमेटो के राइडर। जोमेटो का एक बार काम बंद हो तो और हमारा रेट कार्ड वापस आए तभी काम स्टार्ट होगा। सर जो ये नया रेट कार्ड है उसके अंदर कुछ टर्म्स ऐसा है कि हाँ भाई हमें ऑर्डर रेडी होने तक अपन को वेटिंग टाइम मिलता है, ठीक है। वो वेटिंग टाइम बंदों के पास में उनको जिनको वेटिंग टाइम मिला था वो कंपनी ने एज इट इज पूरा काट लिया गया है। सर ये हम दिखा रहे हैं वेटिंग टाइम भी फ्रॉड दिखा के कंपनी पैसे काट रही है बंदों के, लाइव दिखा रहे हैं, ये फ्रॉड दिखा रही है भैया कि वेटिंग टाइम तब होता है जब तक मर्चेंट ऑर्डर रेडी नहीं करता है रेस्टोरेंट, हाँ रेडी करने मतलब वो लेट रेडी करा तब हमें ये वेटिंग टाइम का पैसा मिला, और यहाँ कंपनी फ्रॉड बता के पैसे काट रही है। इतना अत्याचार है, इतना अत्याचार है सर। तो ये देख रहे थे हम, जोमेटो के डिलीवरी वर्कर से बात कर रहे थे। इनके अनुसार जहाँ तक इनका मानना है, हिंदुस्तान के अंदर इनका ये कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र इनका क्षेत्र है जिसमें तरक्की कभी नहीं होती है, हमेशा इनकी आय में कटौती की जाती है। और 22 मार्च से लॉकडाउन के बाद से, जहाँ से आज 22 से 24 रुपये पेट्रोल में बढ़े हैं, वहाँ पर इनकी आय में कमी की गई। जबकि देखा जाता है कि आपकी जब लागत बढ़ जाती है तो फ़ायदा बढ़ा दिया जाता है, कीमत बढ़ा दी जाती है काम की। लेकिन जब पेट्रोल के भाव 22 से 24 रुपये बढ़े तो इनकी आय में कमी क्यों की जा रही है कंपनी की तरफ से, ये इनकी कुछ मांगे हैं, और भी जो मांगे इन्होंने बताई है। इसके अलावा ये जयपुर के सभी डिलीवरी वर्कर्स जो जोमेटो के हैं उनसे सहयोग की अपील कर रहे हैं, और राजस्थान लेवल पे भी ये लोग सभी डिलीवरी वर्कर से सहयोग करने की अपील कर रहे हैं और हड़ताल में शामिल होने की अपील कर रहे हैं, ताकि ये लोग एक साथ मिल कर के किसी सही अंजाम तक पहुंच सके। और इसके अलावा हम लोग भी सरकार से ज़रूर गुजारिश करेंगे कि इन लोगों की तरफ ध्यान दें और इनकी मांगों की तरफ ध्यान दें, इनके शोषण की तरफ ध्यान दें, और अगर वाकई में कंपनी इनका शोषण कर रही है, इनका कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है, तो सरकार को ज़रूरी कदम उठाने चाहिए और इनका सहयोग करना चाहिए।